का लिया जायजा। बिहार सरकार के मंत्री संतोष मांझी ने पीएम मोदी से की मुलाकात, SC/ST कल्याण के मुद्दे पर सौंपा ज्ञापन। गांधी सेतु का दूसरा छोर मार्च 2022 तक बनकर होगा तैयार, 2024 तक बदल जाएगी पूरी सूरत, प्रधानमंत्री ने दी जानकारी। और उफान पर गंगा नदी, पटना में जलस्तर बढ़ने से अलर्ट मोड पर प्रशासन है, लेकिन कोई जगह लापरवाही बन सकती है अनहोनी का कारण। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। शुरुआत करते हैं खबरों की। सीएम नीतीश कुमार पटना भ्रमण से वापस लौट गए हैं। इस दौरान सीएम ने कोरोना की स्थितियों का जायजा लिया है। आपको बता दें कि बीते दिनों सीएम ने वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और सारण जिले का जायजा लिया था। बीते दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा था, लेकिन उन्हें समय नहीं दिया गया और आज बिहार सरकार के मंत्री और हम पार्टी के नेता संतोष मांझी प्रधानमंत्री से मुलाकात करने गए और उन्हें समय मिला, जिसको लेकर बिहार में सियासत गर्म हो गई है। इसी क्रम में राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीति में जो कल्चर डेवलप कर रहे हैं वह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। जेडीयू और बीजेपी में घमासान है और यह सबको पता है कि नीतीश कुमार अब बुरी तरीके से फंस गए हैं। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी राजनीति में जो कल्चर डेवलप कर रहे हैं वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। जेडीयू बीजेपी में घमासान है, ये सबको पता है। नीतीश कुमार जी अब बुरी तरह फंस गए हैं। हर बीजेपी के नीतियों का वो विरोध कर रहे हैं, विपक्ष की बातों पर अपनी सहमति जता रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कोई राजनीतिक खेला की तैयारी में होंगे, जेडीयू से बदला लेने की तैयारी में। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि गया जिला जनता दल यूनाइटेड की आज कार्यकारिणी समिति की बैठक में भाग लेने पहुंचे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि सकारात्मकता ढांचा को मजबूत करने और निचली इकाई संगठन को मजबूत करने के लिए बैठक होगी। गया जिला जनता दल यूनाइटेड का जिला कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने के लिए हम आए हैं। यहाँ का संगठनात्मक ढांचा को मजबूत करने के लिए जो हमारा निचली इकाई है, निचली इकाई जो संगठन का है उसको मजबूत करने के लिए, धारदार बनाने के लिए हम सबों का कार्यक्रम यहाँ लगाया गया है। और आज इसी क्रम में हमारे जिला कार्यकारिणी का बैठक होना है, जिला अध्यक्ष के अध्यक्षता में बैठक होना है, उसमें हम सब लोग शरीक होंगे। और यहाँ जहाँ हम किसी कारण लूज किए हैं, पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, वहाँ की भी जनता से सीधा संवाद करने के लिए और हम जानना चाहते हैं हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावनाओं के और यहाँ की जनता के भावनाओं को। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि देश का संविधान खतरे में है। मौजूदा सरकार के कारण यह स्थिति उत्पन्न हो रही है। देश में बोलने और लिखने की आजादी खत्म हो गई है। वहीं उन्होंने लिखा है कि सत्ता पक्ष नहीं चलने दे रही है संसद में और केंद्र सरकार अपनी नाकामी को सदन में उठाने से रोकने के लिए यह कार्य कर रही है। पिछले कई वर्षों से जब से देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी मोदी जी को मिली है, तब से लगातार हम और आप सब इस बात को महसूस कर रहे हैं कि जो हमारे संविधान में जिस लोकतंत्र का जिक्र किया गया है उसको एक प्रकार से उसका हनन हो रहा है, क्योंकि जो सबसे ज़रूरी चीज़ है लोकतंत्र में वो है नागरिक की आज़ादी। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने राज्य में बन रहे बड़े पुलों को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि महात्मा गांधी सेतु का दूसरा छोर मार्च 2022 तक पूरा हो जाएगा। बीदुपुर से दीदारगंज तक बन रहे 6 लेन पुल का निर्माण 2023 तक पूरा हो जाएगा। लोहिया चक्रपथ के
सीएजी रिपोर्ट पर मंत्री ने कहा कि रिपोर्ट में निर्माण कार्य से जुड़ी गड़बड़ी की बात सामने आई है। जो भी गड़बड़ी में शामिल होंगे उन पर विभागीय कार्रवाई करने की तैयारी में है। जो महात्मा गांधी सेतु का जो दूसरा फ्लैंक है वो हमने बताया ही है कि मार्च 2022 तक हम लोग सपोर्ट कर देंगे। गांधी सेतु के पैरेलल, महात्मा गांधी सेतु के पैरेलल एक और जो ब्रिज बन रहा है उसको 2024 मार्च तक हम लोग कंप्लीट करने का योजना है। और महात्मा गांधी के बाद ये 2 पुल के बाद एक जेपी सेतु के बगल में एक और 4 लेन ब्रिज का स्वीकृति केंद्र से मिली है, उस पर भी काम चल रहा है। और जो दीघा विदुपुर का जो ब्रिज है, जो 6 लेन ब्रिज है, उसको भी 2023 तक समाप्त करने की हम लोग की योजना है। काम सभी चल रहा है। कोरोना कालखंड में थोड़ा काम स्लो हुआ था, लेकिन फिर बाद में उस पूरे काम को कवर अप किया गया है और हम लोग तय समय सीमा पे ये सारी योजनाएं कंप्लीट करेंगे। अटल पथ चक्र में काम नहीं रुका हुआ। अटल पथ चक्र में योजना कंप्लीट होने के बाद वहाँ फुट ओवर ब्रिज बनाने की बात है, उसका काम चल रहा है। और अटल पथ का जो एक अलाइनमेंट गंगा एक्सप्रेसवे से मिलना है, वहाँ पर एफसीआई के साथ बातचीत हो गई है और हम लोग को एफसीआई से वो जमीन मिल रहा है, तो उसको जैसे ही हम लोग करेंगे तो वो पार्ट भी हम लोग कंप्लीट कर देंगे। बातें आई हैं, उसको हम लोगों ने विभाग को भेजा है, बोर्ड को, पुल निगम के बोर्ड को, और जो भी सीएजी ने अपने रिपोर्ट में जिन विषयों को उठाया है उसकी पूरी जानकारी रिपोर्ट मांगी गई है। जो भी लोग अगर उसमें कहीं कोई लापरवाही किए होंगे तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी। वहीं लालू यादव को लेकर मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव के शरद यादव और मुलायम सिंह की मुलाकात पर उनके सेहत स्वास्थ्य ही मेरी शुभकामनाएं हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि लालू यादव की राजनीति पर फुल स्टॉप लग चुका है। उनके मुलाकात से राजनीति को कोई फायदा नहीं होगा। है कि वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। जहाँ तक राजनीति है विषय है, वो राजनीति पर उनका फुल स्टॉप लग चुका है। अब किसी से मिलने से, जुड़ने से, हो सकता है पुराने मित्रों से मिलने का अच्छा स्वास्थ्य को लाभ मिलता होगा, राजनीति में कोई लाभ नहीं होने वाला है। ये तारीफ पहले करते तब ना समझ में आता, आज तारीफ क्यों कर रहे हैं? जिस दिन चिराग के साथ अलग अलग बयान देते थे तेजस्वी यादव, उस बयान के बारे में लालू जी का क्या कहना है इसको भी बताना चाहिए। मुजफ्फरपुर में समीक्षा करने पहुंचे बिहार सरकार में पशुपालन और मत्स्य विभाग के मंत्री मुकेश सहनी, लेकिन उनके बाहर निकलते ही एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। आपको बता दें कि जैसे ही मंत्री मुकेश सहनी कलेक्टर परिसर से बैठक करके बाहर निकले और पत्रकारों से बातचीत करने लगे, उसी दौरान अहियापुर थाने में एसआई राजेंद्र पासवान पर एक विधायक पुत्र के बेटे पर लगे आरोप के दौरान मामला को सुलझाने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगा रहा है। अब पुलिस का कहना है कि मंत्री के साथ ही उनके कार्यकर्ता के द्वारा केस खत्म करने की बात कर रहे हैं। विधायक का नाम मुसाफिर पासवान बताया जा रहा है। तो सुशासन की सरकार या सहनी का सिस्टम। पहले सहनी ने यह आरोप लगाया था कि उनके जो अधिकारी हैं वो मंत्रियों की बातें नहीं सुनते हैं, लेकिन ये तस्वीरें अब उल्टा मुकेश सहनी पर ही भारी पड़ने लगी है। दरअसल पूरे मामले को लेकर के अब लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें मुकेश सहनी पर ही सवाल उठ रहे हैं। बगहा के अनुमंडलीय अस्पताल में तैनात अधिकांश डॉक्टर ड्यूटी से गायब रहते हैं। एक ही डॉक्टर कई डॉक्टरों की ड्यूटी करते हैं और आपसी तालमेल करके चिकित्सक महीनों गायब रहते हैं। अस्पताल में वैसे तो डॉक्टरों का रोस्टर बना हुआ है, लेकिन अस्पताल में एक ही डॉक्टर सारी बीमारियों को देखते हैं। वहीं इस हालात को देख जेडीयू के विधान परिषद भीष्म सहनी भी नाराज दिखे। तो खुद नियम चला रहे हैं डॉक्टर, और इस मामले को लेकर के लगातार जो लापरवाही की तस्वीरें हैं हम कह सकते हैं वो सामने आई है, जहां खुद ही नियम चला रहे हैं डॉक्टर, जहां एक ही डॉक्टर कई बीमारियों का इलाज करा रहे हैं और साठ-गांठ करके जो डॉक्टर हैं वो गायब रहते हैं। और एक ही डॉक्टर मरीज जब आते हैं तो एक ही डॉक्टर सारी बीमारियों का इलाज करते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़े उठते हैं। ऐसे में जो डॉक्टर लापरवाही कर रहे हैं, मरीजों की सेहत पर भी इसको लेकर सवाल उठते हैं कि कहीं अगर किसी तरीके की चूक हो गई तो फिर बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। मरीजों के साथ जो डॉक्टर हैं वो लगातार इलाज कर रहे हैं मरीजों का, और एक ही डॉक्टर कई बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। साथ ही साथ साठ-गांठ करके ड्यूटी से गायब रहने की बातें जो हैं वो भी सामने आ रही है।
देखिए, और जो ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन यह शिकायत मिला है कि लोग सप्ताह में एक दिन आते हैं और ड्यूटी करके चले जाते हैं, तो यह गंभीर मामला है और ये हम लोग के संज्ञान में है और सरकार के भी संज्ञान में है। और सिविल सर्जन पश्चिमी चंपारण बेतिया इस पर त्वरित कार्रवाई करें, अन्यथा जो है वो भी जो है दंड के भागी होंगे, उन पर भी कार्रवाई होगा। बिना मास्क के आप पहला बात ठीक। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक में एक और मेडल पक्का हो गया है। तो जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर, ओलंपिक में भारत का चौथा मेडल पक्का हो गया है। और बता दें आपको कि फाइनल में पहलवान रवि दहिया पहुंच चुके हैं और बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की टोक्यो ओलंपिक को लेकर। भारत के लिए फ्री स्टाइल कुश्ती में रवि दहिया की जीत हुई है, जिसके बाद से आपको बता दें कि वो फाइनल में पहुंच चुके हैं और कजाकिस्तान के पहलवान को उन्होंने पटखनी दी है, जिसके बाद से वो फाइनल में पहुंचे हैं। और बड़ी खबर है इस वक्त की, जहां ओलंपिक में भारत का चौथा मेडल पक्का हो गया है। तो लगातार इस टोक्यो ओलंपिक को लेकर के भारत की बात कर ले तो लगातार जो खुशखबरी है वो भी सामने आ रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ निर्भय जुड़ गए हैं। निर्भय, आपसे जानना चाहेंगे कि अब भारत को एक और मेडल पक्का हो गया है। बिल्कुल पूजा के खाते में एक और मेडल पक्का होता है। हालांकि अब वो मेडल बताएगा क्योंकि अभी एक और खेल बाकी है, लेकिन जिस तरीके से रवि दहिया ने खेल का प्रदर्शन किया है, 57 किलो भार में कजाकिस्तान के तनाव को मात दिया है। इसके बताएंगे कि आगे के समय जिस तरीके से पूरे खेल रहे जी, भारतीय खिलाड़ियों ने जो अपना किया है वो बेहतर किया है खेलों में, लेकिन ये उम्मीदें नहीं थी कि रवि दहिया करेंगे, वो करेंगे, क्योंकि उनके खेलों से खिलाड़ी तो बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अपनी जगह बनाई है, इस जगह की उम्मीद नहीं थी। हालांकि अब भारत के एक और जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे थे, जहां ओलंपिक में भारत का चौथा मेडल पक्का हो गया है। और खुशखबरी की बात है ये भारत के लिए, जिस तरीके से लगातार टोक्यो ओलंपिक चल रहा है, ऐसे में भारत के लिए अच्छा प्रदर्शन काफी खुशी की बात है और एक और मेडल जो है अब पक्का हो गया है। निर्भय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करें? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, पकड़ दादी के छक्का पापड़, विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़, फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ to चेन्नई बढ़िया सापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ, स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है?
ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभा। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नालंदा में गोलीबारी की जो खबर है वो सामने आ रही है। जमीनी विवाद को लेकर ये गोलीबारी हुई है, तो नालंदा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि 5 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर नालंदा से सामने आ रही है, जहां राजगीर अनुमंडल क्षेत्र की घटना बताई जा रही है और इस घटना में आपको बता दें कि 2 लोग घायल हैं, वहीं 5 लोगों की मौत हो गई है। वहीं छबीलापुर थाना क्षेत्र के लोदीपुर में घटना हुई है। बता दें आपको कि जमीनी विवाद का पूरा मामला है और 2 पटीदार के बीच गोली चली है। तो बड़ी खबर इस वक्त की नालंदा से आपको बता रहे हैं, जहां वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की नालंदा से सामने आ रही है, जहां मामले की जांच में पुलिस जो है वो जुट चुकी है। जमीनी विवाद का पूरा मामला है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग घायल हो गए हैं। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के 2019 के दरोगा अभ्यर्थियों ने आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा है कि आयोग की तरफ से जो 2019 दरोगा भर्ती के लिए मेरिट लिस्ट 2021 के जून में जारी किया गया है, वह मेरिट लिस्ट में काफी संख्या में अभ्यर्थी जो शामिल नहीं हुए हैं। अभ्यर्थियों ने बताया है कि आयोग की तरफ से दरोगा भर्ती के लिए जो कट ऑफ लिस्ट जारी किया गया, उससे अधिक अंक लाने के बावजूद भी आयोग ने उन्हें मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया है। अभ्यर्थियों ने कहा है कि जो गलती की गई है उसे सुधारा जाए, नहीं तो अभ्यर्थी कोर्ट से न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। कैटेगरी है, इसका कट ऑफ मतलब इसका जो टोटल मार्क्स है मेंस में जिस पर मेरिट तैयार हुआ है उसका टोटल मार्क्स 142.8, लेकिन इसका कट ऑफ गया है 134। देखिए एसी कैटेगरी का 134 है, जबकि इसका नंबर कितना है, फिर भी यह सिलेक्शन इनको नहीं किया गया है। और यही बात सब कैटेगरी के है, सिर्फ एक एसी कैटेगरी की नहीं, सब कैटेगरी की यही बात है। ऐसे कितने लोग हैं? ऐसे हम लोग 500-600 लोग हैं। कट ऑफ जब दिखाया गया तो वो मार्क्स से हमारे कम कट ऑफ था, लेकिन हमारा रिजल्ट नहीं था। ठीक है, हम लोग उस समय पूरी तरह से ये हो गए कि भाई हमारा रिजल्ट है क्यों नहीं। कुछ दिन के बाद 2-3 दिन पहले मार्क्स जारी किया गया, तो उसमें स्पष्ट रूप से ये दिख रहा है कि जो मार्क्स है वो कट ऑफ से ज्यादा है, मतलब हमारा मार्क्स जो है कट ऑफ से ज्यादा है, फिर भी हमारा जो चयन है वो अंतिम रूप से नहीं हुआ है। विभाग को हमने RTI किया मार्क्स आने से पहले कि हमारा जो नंबर है आप दिखाइए। विभाग RTI का कोई जवाब नहीं देता है। हम लोग मार्क्स आने के बाद विभाग को जब कॉल करते हैं तो विभाग बोलता है कि नहीं, इसमें कोई भी अनियमितता नहीं बरती गई है, आप पूरी तरह से सही है मेरिट लिस्ट है, हम लोग शरण लिए हुए हैं। तो विभाग से अगर हम ये कहना चाहते हैं कि जब आपकी ये पूरी तरह से सही है, इसमें कोई गलती अगर नहीं है, तो फिर हम लोग आज कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स लाने के बाद बाहर क्यों हैं? कैटेगरी है। पटना में गंगा नदी उफान पर है। लगातार गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा गंगा नदी में स्नान और नाव परिचालन पर रोक लगा दिया गया है। वहीं किसी तरह का कोई अनहोनी घटना ना हो, इसके लिए प्रशासन को भी अलर्ट कर दिया गया है। वहीं प्रशासन की बड़ी लापरवाही भी देखने को मिल रही है, जहां पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के भद्र घाट पर गंगा नदी में छोटे छोटे बच्चे स्नान करते हुए देखे गए। यहां तक कि घाट किनारे बने बैरिकेडिंग से बच्चे स्टंट भी करते देखे गए, जहां उन्हें रोकने के लिए प्रशासन की मौजूदगी नहीं मिली। मुंगेर जिले में अब बाढ़ का असर दिखने लगा है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गंगा के जलस्तर में प्रति घंटे 3 सेंटीमीटर बढ़त
दर्ज की जा रही है। अगर जलस्तर में बढ़ोतरी रफ्तार यही रही तो ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि शुक्रवार की दोपहर तक मुंगेर में गंगा खतरे के निशान को पार कर जाएगी और फिर बाढ़ की स्थिति हो सकती है। वहीं गंगा के जलस्तर बढ़ने के कारण तौफीर बहियार दियारा क्षेत्र के निचले इलाके में भी गंगा का पानी प्रवेश कर गया है, जिस कारण वहां पर बसे दर्जनों ग्रामीण और किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो पानी बह रहा है सर। हाँ? पानी बह रहा है। ऐसे ही पानी बढ़ेगा तो क्या बाढ़ आ जाएगा? बाढ़ आ जाएगा पूरा। गंगा के टापू का बीच वाले इलाके की क्या हालचाल दिया है क्षेत्र? वो पार वाला। वो पार में तो पानी घुसले जा रहा है। अच्छा, तो आप लोग दिन में कितना है, 2-3 दिन में कितना गंगा बढ़ गया होगा? 2-3 दिन में कम से कम 5-6-7 हाथ पानी से कम न बढ़ा है। जमुई के झाझा में एक 8 वर्षीय मासूम की गला रेतकर हत्या कर दी गई। हत्याकांड मामले में एक और बड़ा खुलासा सामने आया है, जहां डीएसपी मुख्यालय लाल बाबू यादव ने बताया है कि अंधविश्वास की आड़ में आकर युवक ने मासूम की गला रेतकर हत्या की है। वहीं डीएसपी मुख्यालय ने बताया है कि इस मामले में अनुसंधान जारी है। दरअसल बीते दिन चाया निवासी मंगरू दास की 8 वर्षीय बेटी मिथुन कुमार के गुमशुदगी की सूचना झाझा थानाध्यक्ष को मिली। उसके बाद थानाध्यक्ष राजेश शरण इस मामले में तत्परता से जुट गए और देर रात पहाड़ी क्षेत्र से बच्चे के शव को बरामद किया गया। इधर घटना के अभियुक्त को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं आपको बता दें कि थानाध्यक्ष ने महज 24 घंटे के अंदर इस मामले का उद्भेदन कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें मिथुन कुमार नाम का एक बालक था, उसको अपहरण की सूचना मिली थी और उसके अपहरण की सूचना पर एक पुलिस टीम गठित की गई और उस टीम ने जब अपना अनुसंधान शुरू की उनके लापता होने के बारे में, तो एक संदिग्ध लाटो दास को पुलिस अपने को गिरफ्त मिली। वहाँ नहाने गया था नदी में 10 बजे दिन और लाटो दास ने उसको मोटरसाइकिल से नदी से उठा के लाया, दुकान पर उसको चॉकलेट बिस्कुट खिला के और उसको मोटरसाइकिल से बैठा के ले गया जंगल के तरफ और वो उधर ले गए। लखीसराय जिले के बहिरोरा गांव के समीप बाइक सवार और साइकिल सवार की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें साइकिल सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय ग्रामीणों की मदद से इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया। और उधर से बिल्लो से एक बाइक आ रहा था, वही टक्कर मार देने के कारण में गिर गया बेचारा। अभी क्या स्थिति है? अभी तो स्थिति बहुत पूरा दयनीय है। जब ब्रेन हेमरेज हो गया है तो पूरा दयनीय स्थिति है। मुजफ्फरपुर नरकटियागंज रेलखंड के बेतिया स्टेशन के समीप ट्रेन के चपेट में आ जाने से एक युवक की मौत हो गई। जीआरपी पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। जीआरपी थानाध्यक्ष ने बताया है कि मृतक की पहचान नगर के महावत टोली वार्ड नंबर 35 निवासी के रूप में हुई है, जिसका पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों के हवाले कर दिया गया है। जहानाबाद के उत्पाद विभाग के ऑफिस में शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाने का वीडियो सामने आया है। दरअसल उत्पाद विभाग के कार्यालय का एक वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा रहा है कि उत्पाद विभाग के दफ्तर में गार्ड रूम में कुछ लोग शराब पार्टी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि वीडियो में दिख रहा शख्स ड्राइवर है, जो इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद से फरार हो गया है। वीडियो सामने आने के बाद उत्पाद अधीक्षक कृष्ण मुरारी ने बताया कि दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हाँ, मुझे भी अभी जानकारी मिली है उत्पाद कार्यालय के बाहर, तो हम अभी फरार है, भागा हुआ है, उस पर हम विधि सम्मत कार्रवाई जांच अवश्य करेंगे, सख्त सजा। कौन कौन लोग हैं सर, पहचान हुई है? एक तो पहचान हमको आया है सिर्फ एक का, जो जीप का ड्राइवर है, दामोदर नाम है इसका। उत्पाद विभाग में है? उत्पाद विभाग में प्राइवेट ड्राइवर है, जो गाड़ी भाड़ा पर लिया गया है, इसका ड्राइवर। जी जी, क्या उस पर कार्रवाई होगी सर? इस तरह का कार्रवाई एकदम जो एक्साइज एक्ट करता है। रोहतास जिले के
सीसरित टोला में गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल सका है। ऐसे में गांव के ग्रामीण आज भी टूटे फूटे घरों में रहने को मजबूर हैं। करीब 1000 की आबादी वाले इस गांव में पक्के मकान भी नहीं हैं। ऐसे में बरसात के समय में कई लोगों के मिट्टी के घर धराशायी हो गए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ गांव नोखा विधानसभा में आता है। यहाँ से 2 बार राजद की विधायक अनीता देवी चुनाव जीत चुकी हैं, लेकिन चुनाव के समय में वोट लेने के लिए आती हैं। जब उनसे गांव की स्थिति के बारे में बताया जाता है तो केवल आश्वासन ही मिलता है। वहीं पंचायत के मुखिया अशोक भारती से भी कई बार आवास योजना और नल जल योजना के बारे में बात की जाती है तो वे भी ग्रामीणों की बातों को दरकिनार कर देते हैं। नहीं आता है नल जल में, बिल्कुल एकदम माने भरा गया है, सब टूट फाट के किनारा हो गया सब। कितने घर की बस्ती है? 300 बस्ती होगा घर। अपना से वार्ड मुखिया ना बनौलन जा? मुखिया उखिया से बात कर ले रही? मुखिया हमनी के कुछ ना करियन। ब्लॉक में जाके रावत देखे के चीज भाई जाई, नाली गली सब बन गेल बा, हमनी के इतना ताकत नहीं है। नलियो गली रोड सब करी बनल ना है, देख नहीं देखे। पहला तो प्राथमिकता बा घर के लेकर के कहीं रोड सब ब्लॉक में करी। हां ब्लॉक में जाते हैं तो एमे चमचो लग जाता ना आदमी। सरायकेला के शहनाई भवन में आजसू पार्टी कार्यकर्ताओं की जिला स्तरीय बैठक जिलाध्यक्ष छवि महतो की अध्यक्षता में हुई। मौके पर उपस्थित प्रभारी सह पूर्व मंत्री रामचंद्र सहित पार्टी पदाधिकारियों की कार्यशैली से भड़क गए। उन्होंने कहा कि पार्टी में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं प्रभारी ने सभी को उनके कामों में लापरवाही देखते हुए फटकार लगाई और पदाधिकारियों को फटकार लगाते हुए ऐसी गलती दोबारा नहीं करने की नसीहत दी। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।